छींक छींक सब क्या वो तो हाँ जुकाम हो जाई बस। लेकिन ये छींक का से का करवाए हुआ बिरहा में तनी आप लोग गौर की करिया। आदरणीय आप परम सम्मानित आप हमारे गायक कवि जी अपनी कलम के माध्यम से इस गीत को सजाते हैं। कैसे भैया 4 लाइन भूमिका के भाव से आवा। मतलब की दुनिया है मतलब के नाते सदा प्यार मतलब से देता है भाई। मतलब से राखी बहन बांधती है मतलब से दूधवा पियावे लिमाई। पिता पुत्र के बीच मतलब की डोरी पता चलता तन पर जब आती बुढ़ाई। तो लेते विरासत वरासत में सारी तरुचि गया बचिया मतलब से भाई। मतलब की दुनिया है मतलब के साथे सदा प्यार मतलब से देता है भाई। मतलबी संसार है मतलब से आज जमाने की सच्चाई है। लोग बिना मतलब बिना स्वार्थ से आपसे जुड़ना नहीं पसंद करेंगे। अगर तोरे लगे कुछ बात है भाई तो सीमा नहीं जुड़ा। कवि जी बहुत सुंदर माई और बाबू खातिर एक लाइन लिखत है का बड़ी सुंदर गजल के भाव बा। क्या बात है वाह। बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करते हैं। कोई मुसाफिर कहता है क्या कहे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। तेरे आने की खुशी में तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। तेरे आने की खुशी में तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। लेकिन कवि जी की कलम बता रही है माता पिता हमारे और आपके लिए करते क्या है। संसार में बिना और माता पिता को कोई संसार में नहीं आया। लेकिन माई बाबू जब बुढ़ाते हैं तब होत का उनके साथ
का कवि जी बताओ तो इन भाव में का माता पिता न होते घर, माता पिता न होते घर, हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर, हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर, हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर, हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं। माता पिता न होते, माता पिता न होते, हम भी यहाँ न होते। संसार में उजाला, संसार में उजाला अरे होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। और यहाँ पादनी परम सम्मानित धर्म के बड़े भाई सुरेश यादव जी, आप कैटर्स वाले कारीगर साहब, वाह 101 रुपए का महान आशीर्वाद दे रहा आप कि शशि भैया जी सरसी खाम से पुनः 51 रुपए का महान आशीर्वाद। माता पिता न होते घर, हम भी जन्म न पाते। वाह संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। कहीं पर। वाह कहीं कहीं बच्चों की पहचान उनके माता पिता से होती है, तो कहीं कहीं बच्चों से माता पिता की पहचान होती है। वाह भैया अब वही लड़कियां डीएम बन जाए, वाह सीएम बन जाए, वाह ना ही पुलिस में हो ही जाए, वाह काहे उनकर पापा हिंद देखा जाता है। और हमारा छोटा सा भाई है, वाह हमारे पूजनीय मामा जी के आप लड़के हैं, वाह उत्कर्ष यादव, वाह 201 रुपए का महान आशीर्वाद। मामा जी के गोड़ छू के पहली बार चरणों में कोट कोट नमन रही। वाह एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। वाह जानता यहाँ आधा रिश्तेदारी में बा। वाह एक बात पता लगा ए भैया, लेकिन हमारे बिरहा की कहानी के शुरुआत यहीं से बा। एक छोट सा गांव बा, छोट सा परिवार बा। कवि जी कहानी लेते हैं कैसे का अब एक था गांव जहां एक वृद्ध रहता था। एक था गांव जहां एक वृद्ध रहेगा, जाएगा साथ यही तभी खाया पिया करता था। नाम था किशुनपाल, किसी की नहीं सुनता था। नाम था किशुनपाल, किसी की नहीं सुनता था। चादर बुढ़ाई का यादर के साथ बुनता था। क्या बात है। दो बेटे जिसको आई दो थी बहुरिया थी। दो बेटे जिसको आई थी दो बहुरिया थी। दो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया थी। दो बेटे जिसको आई दो थी बहुरिया थी। थोड़ा हरामी किस्म लहुरी न नदिया। कहानी के समझ लो आसान आप पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाए। एक छोट सा परिवार, परिवार के मुखिया किशुनपाल जी, घर में दो बेटे हैं, पत्नी नहीं है, इस संसार को छोड़ के चली गई। और जब घर में कोई औरत ना हो, उस
घर का पालन पोषण कैसे होता है वो उस घर के मुखिया को ही पता होता है। सरसी खान से आप आदरणीय परम सम्मानित कोटेदार सरोज जी की तरफ से आपकी तरफ से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, पिता दोनों बच्चों की शादी कर दिए। जब शादी कर दिए, अच्छा एक बात बा, अगर 4 गाय बढ़िया है, अगर 5वीं गाय आए मर कहीं नहीं आए ए भैया कहा थे जहाँ अगर 4 बर्तन बात हुआ खट खुट तो हो वही करी। अगर 2 पतो यहाँ तो जाहिर से बात बा 2 ठीक यहाँ कोनो बात ना बहु अपन अपन लक या किस्मत बा। लेकिन अगर एक खे सही मिली तो एक खे दुष्ट मिलबो ही करी। बड़ी बहू जो कि बहुत ही समझदार अच्छे किस्म की थी, लेकिन जो छोटकई पतो हो रही है छोटकई वो बड़ी हरामी टाइप के रही। जौन किशन पाल बुढ़ाई की अवस्था ये बात सोचा था कि भाई खा पिया केतनो करब केतनो हमारे साथ कुछ न जाई, ऐसे जौन संसार में ही बढ़िया खाए पिए रही वही जाई। और आप आदरणीय परम सम्मानित पुनाय बाबूजी डेबा सरोज जी लकड़ी के ठेकेदार साहब सरसी खान से आपके द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद। हमारा पूर्वांचल के आप प्रोपराइटर साहब, आप हमारे धर्म के बड़े भाई संतोष भैया जी, उधर से एक बार पानी बरसी गया ना तो का हटवाई दी है। हाँ 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक दिन पतोहिया अपने दुल्हावा का बोला इसका ई बात बतावा तोरे बाबू जब बुढ़ौती में तना खात है जवानी में कितना खात रहा है भाई कहे जब ये बुढ़ौती में तना इतना खात है तो जब इनकर उम्र रही है तब कितना खात रहा है। कहे मतलब कहे जाल हम एकदम इनसे परेशान हो गई बाटे, जहाँ से घुमा पतोहिया ये कल आई दे पतोहिया वो कल आई दे हमका पता हो तोरे घरे हमका इतना खटक पड़े हम तोरे घरे उबई न करी। लड़की बात कहे तो कहा का चाहते तनी खुल के बताओ। मठ में जाए दो लाइनिया बताओ तो एक लाइन गीत लगत बा कैसे। विराट के सम्राट आप हाफिज चंचल गुरुजी गाया करते थे। कोनो दुल्ही मुड़े पे कपारे गोबर लाद के जात बा फेंके गई खेते फेंकिस तब बगली गन्ना के खेत रहन। मंजीत भैया अरे जे भाई समझे रहे हाँ तनी समझावे दे ए भैया यार एक गन्ना उखाड़ ले लइके आवत बा तब ले 2-4 ठीक से नहीं से नहीं लड़कियां मिले कहे चाची ए चाची एक आध गल्ला हम दे दे चुई ली हम से कहीं अच्छा एक कठी लइके आवत तई होई में नौ से दे दी तब ले देवरवा ऐस कैसे भौजी कहे भौजी तनी खमौक दे दे कहीं एक कठी मुखबा केका बाटी हमरे समझी नहीं आवत बा करा खेत में दिखा बजा तोड़ लिया बजा आए बुढ़वा बैठा रहन उनकर ससुर कहे पतोहिया तनी खमौक दे दे दुल्हन खस्तावा यार मुहिम दात नहीं वो चुप है कहीं एक कठी मुखबा मंगवैया 1000 जने केका दी कहीं अच्छा ठीक बा करे वाली हम दे हम जोन बतावत है तैसे तैसे बांट दे सब कह आई जाए। तब गुरुजी गाय का अरे तो ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा बिछवा के लहुरा देवा दावा बिछे के बहुरा हवा ए
लेकिन दुल्हैया का कोई अपने दुल्हवा से का कहे बाबू बोले अरे मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा मारे कब बुढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा मारे कब बुढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा अरे मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा घरवा से बोले ली पतोहिया बहुत खिसियाई रे भाई घरवा से बोले ली पतोहिया बहुत खिसियाई भाई घरवा से बोले ली पतोहिया बहुत खिसियाई घरवा से बोले ली पतोहिया बहुत खिसियाई कहे सुन सुन का दिक्कत बा बताओ कहे अच्छा दिक्कत है जाने चाहता सुनो बताओ तही न खरा दही जरा के अब न सहाला न खरा दही जरा कया बनी पाला नहीं जरा कया बनी पाला ए भैया भारी भारी थरिया बुढ़इयो में खाला भारी भारी थारिया बुढ़ाई में खाला भारी भारी थारिया बुढ़ाई में खाला ए अरे दाली में घी डरवावे बहुत खिसियाई रे भाई दाली में घी अरे बाल में जीव डलवाई बहुत खिसियाई अरे बाल में जीव डलवाई बहुत खिसियाई ए भैया कहानी के ध्यान दिया ध्यान दिया आप लोग धान नहीं महाराज गेहूं धान नहीं गेहूं भाई राशन के ढेर तो कचस कचड़ी में ध्यान दिया कहानी के गौर करिया ए भैया लैली का पैसा दे देना दोस्त पड़े दादी अपन पायल बचाऊ चाची के अपन टोक जी टो और आप आदरणीय परम सम्मानित आप स्वर्गीय बाबूजी की आप बहुए हैं वाह ये नौ यक्के बहु है वाह सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार वाह 201 रुपए का महान आशीर्वाद वाह और ये आप आदरणीय परम सम्मानित कार्यक्रम आयोजक साहब की आप पूजनीय माता जी वाह सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 201 रुपए का महान आशीर्वाद वाह आशीर्वाद के चार है वाह मौसी हाँ पायल चुराई सी खत्म लोग का समझते हैं वाह अरे बिल्कुल लिया जो और ये आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म की हमारी मौसी जी वाह सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 501 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही मौसी मौसियों बुलाई दे तो हाँ बुलाई दे ए भैया साउंड छोड़ दे जाता बगली आ जा थोड़ा सा वाह हाँ हार मौसी नहीं लगाया बड़ा मेहनत पतोइया के सुना बताओ तई तहार बुढ़वा बाप जहाँ से आवा वहाँ से एक टाटी खाना एक चाहिए अच्छा दालियो चाहिए एक साथे अचारो चाहिए सलादो चाहिए सब्जियों चाहिए हमरे नहीं समझ में आवती मरी कब अब बुढ़वा सुनत बा कहे वाह
वाह बेटा वाह, पतो हमार दूसरे घरे से आए रही, बोल दी तो ठीक लाग। अरे कम से कम तू हमार खून रहे, इतना मेहनत से तो का पाले पोसे, ये दिन देखे बदे अब बुढ़वा एकदम सनक गए। कहे ऐसे नहीं तो हमार जिया बेकारे बा, ऐसे बढ़िया मरीन जाई तो बढ़िया बा। लेन का कई अपन पोथी पतरा पहुंचन कहा, गांव में एक जने विद्वान पंडित रहन, उनके लगे जाई के पूछो तो इनका पूछे न लाइन गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज। आए हाय अरे झकोरा मारे झूलनी, दादा राम आधार यादव जी गावत रहे। अरे झकोरा मारे झूलनी तका है साड़ी लहराए हो, झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो, झकोरा मारे झूलनी। विराह सम्राट आप स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे। का गाए? अरे घुसुरी गवा बरधा ए बाबू, घुसुरी गवा बरधा काहे सरी आई मझारी, घुसुरी गवा बरधा सरी आई मझारी घुसुरी। अरे गजब क्यों बहिनी सत्य अनुसुईया में गए, काहे त्रिया चरित्र दैवो न जाने, मेरारू चरित्र तो भगवान नहीं समझ पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान ही है, तो सुधरिए। अरे गजब क्यों बहिनी, अरे गजब क्यों बहिनी, दक्षिण ना भतार हो, गजब क्यों बहिनी। अरे घुमा के गोरी मरलू। विराह सम्राट स्वर्गीय दादा राम कैलाश यादव जी एक बात कहते रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बक्कई दिया, केहू केहू कहे ला उमरिया के दोष बा, अरे कई के गए सूरदास ही सब नजरिए के दोष बा। किसी भी अगर वस्तु को लेकर या इंसान को लेकर हमारे मन में लालच आता है तो के कर देन बा, अखिए के देन बा। अरे घुमा के गोरी मरलू, अरे नयन वैसे बान हो, घुमा के गोरी मरलू नयन वैसे बान हो। अरे बदन पियर आई गया, जब महिला गर्भवती होती है शरीर में परिवर्तन होते हैं, तब गुरुजी गावत रहे। अरे बदन पियर आएगा, अरे गोड़ होएगा भारी, बदन पियर आएगा, गोड़ होएगा भारी, बदन पियर आएगा, गोड़ होएगा। लेकिन अब भाव में गौर करिए आप लोग, पतोहू के बाद राम किशुन पाल को बड़ा बुरा लगता है। कहा तेन का, अरे पतोहिया के बोलिया बाबू, पतोहिया के बोलिया बोली जैसा लागी, पतोहिया के कोई रिश्ता नहीं होता है, जाना था कि नहीं? जहाँ जहाँ धर्म का रिश्ता काम आ जाए तो वहाँ खूने का रिश्ता काम नहीं आवत, जाना था कि नहीं? ना जानता तो जान ही ले। हाँ जान ले। अरे पतोहिया के बोलिया ए बाबू, पतोहिया के बोलिया बोली जैसा लागी, पतोहिया के बोलिया बोली जैसा लागी, पतोहिया के बोलिया बोली जैसा लागी, पतोहिया के बोलिया, पतोहिया के बोलिया, गोली जैसा लागी, पतोहिया के बोलिया। अरे बाबू भैया, पतोहिया के बोलिया गोली जस लागी। लेन पोथी पत्रा पहुंचन पंडित जी लगे, पंडित जी बढ़िया अपने घरे आसन लगाए बैठा है, ए बाबा ए कहीं आवा किसुन पाले आवा, तोहरे इंतजार आवा बैठा, आयन बैठे, कहीं सब कुशल मंगल तबा ना। और यहाँ आदरणीय परम सम्मानीय श्रवण कुमार सरोज जी सरसी खान से आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे बेटा सब कुशल मंगल तो है ना, कहे स्वामी कुशल मंगल हो तो हम पतरा लग तोरे लगे आई, कहे का दिक्कत बा, कहे हमार बेटवा पतो नहीं चाहत है कि हम जी, कहे तो हमसे का चाहे
कहन बाबा ये हमार पतरा देख के बताई देता हम मरब कब। वाह कहें बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माइंड हाफ हो गए हो। क्या हो गए हो? माइंड हाफ। कहाँ से आया है तू? इंग्लैंड से। अच्छा हांडिया से आया है। अच्छा तब हाड़ी टांगी ना। ए भैया कहें बेटा पागल हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। कहें काहे? कहें आज तक क्यों बताई नहीं पाई कि के कब जन्म ले के कब मृत्यु होई। आज तू हमरे लगे बड़का आई यहाँ पोथी पतरा दिखावे। विशाल बिरहा म्यूजिक आप बड़े भाई विशाल भैया जी 51 रुपए का महान आशीर्वाद। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। ऐसे मेहनत करत रहा भैया। अगर जीवन में कुछ पाना है तो संघर्ष करिए। ए भैया कहे बाबा बस हमार पतरा देख के बताई दे। आज हमारा दिमाग बहुत खराब है, बहुत खराब है। जान ले पतो हमार नरक करेगा। जौन पानी बरसा देता है। समझाए समझाए एकदम जब हार गए कहे लागत भाई बुढ़वा सठिया बा कि मानी उनी न। इसका दिमाग खराब हो कहे बेटा अच्छा जानना चाहते हो कि आपकी मृत्यु कब होगी तो सुनो हम बता रहे हैं। तो हर गजब मौत लिखी बा। एक कहा थे ने पागल होते ने बंतु पागल होते। अब बंतु पागल ऐसे नहीं होते भैया। कैसे कभी जी आगे बताओ तो। ज्ञानी पुरुष समझ के गईले हारी। ज्ञानी पुरुष आखिर में पतरा देखेले ब्रह्मचारी। आखिर में पतरा अरे गजब मौत तो अरे गजब मौत तोहरी अजब भागी पतोहिया के बतिया। गोलिया सलागी पतोहिया के बतिया। गोलिया सलागी पतोहिया के बतिया। कहे नहीं मानोगे चलाओ दिखाओ। काहे को अच्छा कहे लाओ इधर दो। अब उल्टा पलटा तहां काका जब आज तक क्यों यह बताई सकत कि बेटवा तू कब जीवा कब मरवा। तो काहे लोग बचे खातिर अपन सब सुविधा न करते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि शायद केतनो निकलवाई ले लेकिन जवन कर्म किस्मत में लिखा बा वो हो ही के रहे। इशारों को समझिए राज को राज रहने दीजिए। हाँ ढेर कहा सुनम न भैया बाकी आप लोग समझदार हैं। कहीं इधर लाओ देखा है कहीं वाह बेटा वाह। बेटा अरे बच्चा तुम्हारी मौत तो तुम्हारी मृत्यु तो ऐसी लिखी है आज तक किसी ने ऐसी मृत्यु पाया ही नहीं है। कहीं आए कैसे कहे कि तोरे साथ एक घटना हुई। घटना हाँ कहीं कहूँ घटना कहीं तू 3 छींक अगर मार दे कहीं अच्छा ए कहे 3 छींक अगर मार दे कहीं तब छिकिए मारे ना तब तो हम ओकर कंट्रोल कैले। कहे बेटा छींक के साथे साथे एक काम और होई तोरे साथ। कौन काम होई? कवि जी तेरी के भाव में लिखा था। अरे मुहवा पे कुत्ता मुती जहिया। अरे ध्यान देंगे एक बाद दोबारा इस शब्द हम न लेबै। तेरी में कवि जी लिखा तो है। अरे मुहवा पे कुत्ता मुती जहिया आई 3 छींक वही दिन में श्वासा छूटी। अरे हो छूटी अरे हो छूट। देखा तो खाए पिए है का पिए खाए। अच्छा पिए खाए हैं तब तो बोलबो ही कर दे। ए भैया 100 पढ़ाई प्रतापगढ़ जान लीजिए प्रतापगढ़ में आया। ए भैया कहे कि
रहिया आई 3 छींक वही दिन में श्वासा छूटी। कहे बेटा जिस दिन तुम्हें 3 छींक पूरी होगी उसी दिन कुत्ता आके तुम्हारे मुंह पर डब्लू गुरुदेव ध्यान देवा करा। हाँ नजर से नजर मिले तभी कोनो काम होई। कहे कुत्ता आई कि अगर अपन कार्यक्रम चालू कर दे समझ ले तू छोड़ दे बहन तब तो हमका याद मार ही न पाई के हो रही 3 छींक 1 छींक आ जाए 2 छींक हम कंट्रोल करब आ कुकुरे के तनी मजाल जौन हमरे लगे आई किसुन पाल कहे न तनी ओकर औकाते नहीं बे खुशी खुशी अपन कहन बाबला वो पतरा दे हम चली अपने घरे दुआरे आए तो देखें घरे 2 बैल बांधा रहे जोने आज के समय में साढ़ देता है टहरत है एनौ से के एक महत्व रहन है भैया आज ट्रैक्टर के पहले लेकिन जब से ट्रैक्टर आई है इसे देखा था वो कटाई काम करत है जानत है पहुंचन देखें 2 बैल बांधा बा दोनों पतो है अंदर अपन अपन लिए बिस्तरा आराम करती हैं कहीं देखा था ये सौरे कहा यहाँ मर जाए मर जाते हैं हमारी गृहस्थी नाश कर दी लेन जब वो उठाए पहुंचे भूसौला जहाँ भूसा रखा रहा खुशी खुशी में भरई लगे जब भूसा भरता तो होत का गीत लगत बा अरे वाह कोई प्रेमी कहता है अपने प्रेमिका के लिए देखिए प्रेम करना कोई गलत काम नहीं है लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। ये प्रेम ही है जो आप लोगों ने इतना समय दिया कीमती समय बारिश होने के बाद भी आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया ये प्रेम ही है। प्रेम होता है बाप बेटी का प्यार बेटे और पिता का प्यार ससुर पतोहू का प्यार हाँ हो बेटी अपना एक पिता छोड़ कर आती है ससुराल में तो पिता ही पाती है। मंजीत भैया के दे दो बड़ा मेहनत करत है ए भैया आज के समय में देखा था देवर अपने भौजाई साथे जीजा अपने सड़ुआइन साथे सास अपने दमादे संगे फुर बतावा जहाँ बिटिया के जाए के चाहिए वहाँ सासू माई जाते हैं बारे जमाना जमाना अच्छा ए भैया कहे प्रेम बहुत ही पाक और पवित्र होता है कहा गया है प्रेम बहुत ही पाक और पवित्र होता है। गरम दूध राधा जी ने पिया था लेकिन छाले भगवान कन्हैया के भी मुख में पाए गए थे लेकिन आज के प्रेम के भैया कहे प्यार व्यार के चक्कर में भैया अरे प्यार व्यार के चक्कर में सब घर परिवार छूट गई बेगाना से प्यार बढ़ल अब हमसे नाता टूट गई। 4 दिन के चढ़ल जवानी 4 दिन के चढ़ल जवानी एक दिन सोता उतर जाई चचू खुले के पहले बबुआ सारा स्वप्न बिखर जाई। काका पहले के पुरनिया यहाँ पे लोग कहा था कि जे करे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत है यार है वाह क्या बात है। वाह पहले अंतर बस इतना ही बा पहले के लोग पहलवानी कुश्ती में अपन समय व्यतीत कर देते रहे वाह या बोले खटिए बिताई देते ए पर्दा कंदर आओ फालतू बात नहीं ई बरे कहा गवा अगर प्रेम पाक है पवित्र है तो प्रेम सफल है। लइकवा कहात बा का कहे दिल लगी ने दी हवा थोड़े सा कहे दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई।
जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। 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 जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती लेकिन किशुन पाल के साथ होता क्या है? का भूसा के कमरा में गए, जैसे भूसा बटोरत है तब ले भवा का भूसा के घर में घुसा, भूसा के घर में घुसा बाबा। कहे भूसा के घर में घुसा, ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। भूसा के भूसा के घर में घुसा, ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। देखते ही देखते, देखते ही देखते छींकवार कर गई। देखते ही देखते प्यार कर गई। देखते ही देखते प्यार कर गई। देखते ही देखते और यहाँ पादनी परम सम्मानित अजय यादव भैया जी, आप सरसी खाम से अच्छा मामा है। आपके द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चाह रही कहे देखते ही देखते छींकवार कर गई। 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 भूसा के घर में घुसा, ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। देखते ही देखते छींकवार कर गई। देखते ही छींकवार कर गई। देखते ही ध्यान दिया कहानी यार ऐसे घरे में घुसन भूसा भरत है ना, खुशी के मारे जब भरत है तो भुलाई गए कि महाराज कह रहे हैं 3 छींक आई तब आ अगर भाई भूसा भर ही लगा, भूसा के जौन गर्दा होते अगर वो नाक में गए तो छींक आवत है, अगर ओकर कुनाई अंदर गए तो छींक बाहर आए। गए जल्दी जल्दी भरत है तब ले कुनाई जब गए तब ले एक छींक आएगी। और जब एक छींक आए तो एकदम परेशान, अरे यार एक विकेट गिर गया। इतना खुशी में पगलाई गे रहे कि बतावा ले हम ये नहीं ध्यान दिया कि छीका आवे बा। अच्छा एक छीक आए जब भूसौली में भूसा भरत रहे तब, और दूसरी छीक तब आए गए पतोइया कहे कहाँ घूमता बस घूमई बरे बाटे खाइन बरे बाटे खाइन बरे बाटे
और आप आदरणीय परम सम्मानित आप आदरणीय मनोज सोखा जी लम्हुआ की पावन धरती से आप विराह के बहुत ही सुंदर कलाकार हैं। आप धर्म के हमारे चाचा जी शिवराम यादव जी के साथ ही आप कोरस पर संगत करते हैं। आपके द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहेगी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। पतोइया का बस घुमाई खातिर बाटे कहीं का काम बा कहीं कि गेहूं धोई के रख दी है बाटी और लेके जाए आटा चक्की पे पिसाई के लेके आया तब रोटी खाई के मिली। पहले के काकी माई लोग 4 बजे भोरवारिया उठ के जाता पे बैठ के गेहूं पीसत रहे तब रोटी खाई के मिलत रही। आज के दुल्हन देखता घरे घर घंटी आई जाती है पापा की लगवा लेते 1 किलो 2 किलो पीस ली कुछ दिन तक काम चलता ही है। कहे अच्छा ठीक बल्ला दे जाते ही साइकिली पे ला देन गठरी पहुंचे अब जाते धीरे धीरे रास्ता खराब बा रास्ता खराब बा यार से बाहर से यार अब भाई बुढ़ौती तो शरीर है ये बा तब ले गर्दा जब ये अंदर गए दूसरी छींक दो छींक आई गए कहन कि अब एक छींक हम कैसे न कैसे रोक के रहा नहीं तो अरे राम हमार दिन नजदीकात बा एकदम करीब आई पहुंचे यार पिसवावत है कहें कि भैया यहाँ आवा कहें का बात बा कहें देखा भैया बहुत दूर से आए बाटे बुढ़वा मनई बाटे कभी जी बतावत है इलाहाबादी चौक लगत बा कैसे घर से कुछ दूरी पर आटा चक्की बा कवि जी बतावत है राहल कोस भरे के चक्की राहल कोस भरे पे चक्की रास्ता चले के कच्ची पक्की भैया रास्ता में जात है अब पहुंचन कहा राहल कोस भरे पे चक्की रास्ता चले के कच्ची पक्की हाफत पहुंचा तब गेहूं के गठनवा आफत पहुंचा तब गेहूं के गठनवा आज ऐसे पहुंचा तब ले जब पीसत बकाए भैया ये यहाँ आवा कहीं का बात बा कहीं देखा बेटवा बड़ा हम बुढ़वा आदमी है हम बहुत दूर से आए बटे कहे तब कहे कि जेकर पीसत हो का छोड़ के पहले मार पीसा कहा तो इनका जल्दी पीस द हमरो दाना कोनो करिया नहीं जल्दी पीस द हमरो दाना नहीं करिया कोनो बहाना खाना मिली नहीं हम के बिहनवा भैया जैसे बोलाई के पहुंचे आटा पिसवावे बदे आटा के जब गर्दा गए अंदर महाराज तीसरी छींक बहरे लाई दे और जैसे 3 छींक आप सोच ला कहा जाता है अगर समाज शिक्षित होगा तो ऐसे पाखंडों से दूर हो जाएगा लेकिन कहीं कहीं पर यह भी मिलता है कि पढ़ने लिखने के बाद भी लोग उतना ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जितना किताबी में लिखा बा वह उतना रट लेन काम खत्म बस डिग्री बा लगे वही बस बहुत बा अरे डिग्री ले साथे साथे अगर तनिक ढंग सीख ले बा तो का हो जाए। अब तीसरी छींक जैसे आए मरा नहीं यहाँ तब ले सोचते हैं अरे बाप रे बाप अब तो हम तो मर गए तो हम खड़ा का करे लंबा लंबा हो गया तब ले लेट गए लेटन तब ले जे आटा पिसत बा कहे भैया यहाँ अब कहीं हमरे घरे खबर पहुंचाई दे कि तोहार बाबू किसुन पाली दुनिया छोड़ के चला गया कहीं तोहार दिमाग खराब होता है
दिमाग खराब बका तोहर। बा अबे तू जिया ता बताओ ता तुम मर गया। हाँ काहे बे बेटा तुम जानते नहीं हो बा क्या जानो मैं मर गया। मैं मर गया हूँ। कफन उफन हमरे खातिर मंगावा कहे बा ई बुढ़वा सठियाई है का। आहा आ तबले यार उ सोचता है बाओ लेटा है तबले कुकुर आए। करिएवा वाला। एक कुत्ता आए हाँ ब्लैक डॉग। आ करत का बा पापड़ के भाव में कवि जी लिखा है। अरे टांग उठा के मुंह पे कुत्ता अब मुंह ते बुढ़ावा रोके ना। अरे तो टांग उठा के मुंह पे कुत्ता अब मुंह ते बुढ़ावा रोके ना। देखे सब ही लेकिन क्यों ना पूछे बुढ़ावा रोके ना। एक कुत्ता आए किसुन पाल के ऊपर जवन पंडित जी बताए रहे हाँ कई के निकल गया। बा आप ऐसे ने सज्जन लोग बैठा रहे देखा तो कहे न रे यार बा ईगा जब कहे हाँ इधर बहुत ही बोलता ही नहीं बात। अच्छा जब इतनी बात सुने सब देखे अब इतना कुत्ता काम करे के बाद गवा बा कहाँ गवा जहाँ किसुन पाल या अपन आटा के बोरी रखे रहे। बा अब कुकुरे बिलारी काम जानते यार जब चीज धरा रहे। अच्छा सामने धरबा तो ना पूछे लेकिन भाई पन्नी में रख दे ओके महेश खोल ले। ओका तुरंत मुहेज खोले बा ई आदत होते जाय के कुकुर करत बका। अरे मुंह मात के खाली हुए जब गए आटा के पास हो मुंह से बोरी लगे फाड़ने दादा हुए निराश हो। अरे मैं तो मरा हूँ कोई इनके अब रोके बुढ़ावा रोके ना। मैं तो मरा हूँ कोई इनके अब रोके बुढ़ावा रोके ना। सुन के लोगवा अपन माथा ठोके बुढ़ावा रोके ना। गया आटा के पास आटा की बोरी कोई अपने मुंह से लगा फाड़ने। अच्छा फाड़े ही जाग अब बुढ़वा सोचत बा बेका हम कुकुरे कैसे रोके या पूरे कैसे कैसे रोकी हम तो मरा ही है का रोके के। अरे कम से कम हम मरा ही हमरे घरे गदेला यहाँ लेके आटा लेके जाइए रोटी बनाई के खाए लेंगे। लेकिन कुकुर मानत नहीं है। लेकिन देखा इन्होंने खड़ा है इन्होंने रोकना ही सकत है। हाँ बुढ़वा मन मन घुसियात बा तब ले बोला इस कहता है यहाँ काहे तोरे घरे में आटा पिसाओ आए बाटी मान ले हम मर की बाटी तू ओकर रोक नहीं सकता है। कहे न रे बुढ़ऊ दिमाग अगर तोहर खराब होई ने बतावा ओका हम ओका झाड़ दी। घर मलिकार साहब आप धर्म के बड़े भाई प्रमोद भैया जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद माता जी के गोड़ छू के पहली बार। अब प्रमोद भैया की आप पूजनीय माता जी हमारी भी धर्म की माता जी आशीर्वाद के चाह रहेगी। भगवान दास के पूर्वज से आए हैं पचाहो पांचों चीजें गरिया वही अच्छा 50 चीजें 51 रुपए का महान आशीर्वाद 13 गाड़ी गवाऊ। अच्छा तोका देखब का तोकत ना करी। हाँ भैया आज चेंज करवाई ले जे के पैसा ज्यादा पड़ी हुई कहती गाड़ी हुई बा अब ओकर तू लोग समझत रहा तब ले हम भी रहा खत्म करत है। ए भैया अब जो ने आटा पीसत रहा ओकर दिमाग एकदम खराब बा कहे अगर तोर ज्यादा दिमाग खराब हो तो बताई दे हाँ सवेरे सवेरे पागल बनोबे तो हम ही मिले रहे बा ते अगर मर की बाटे बोलत कैसे है हाँ बताओ जल्दी। बा अब उ सोचत बा कि एका हम कैसे समझाई पंडितवा ये बताए रहा बा 3 छींक के आई जाए अगर कुकुर हमरे मुंह पे सुसु कह दे। हम चला जाए। बा अब धीरे धीरे बात फैल गई पूरे बाजार में। बा
आदमी इकट्ठा हुए सोच रहे हैं अपने मन में। आल्हा के भाव में कवि जी बताओ तो इनका अरे मरे वाला लोग अब तक बोला ले न कबहू भैया कैसन ई मुर्दा जकरे निकले आवा काने काने बतियाब जरिया में फैलल बाबू लोग बटुराए जमलिया भी कमेगा बुढ़ऊ बतावे हम ऐसे मौतिया लिखल पतरा में देख के बताए श्री कमवा हमारे है कई हाथ जोड़ी बाबू मारी दे त कुकुरा के होते ना यतरा अब बता रहा है सभी लोग पूछ रहे हैं अच्छा आप यहाँ कह तो रहे हैं मैं मान भी लेता हूँ कि आप मृत्यु को प्राप्त हुए मर गया लेकिन हमको आप यही बताइए कि आप मरने के बाद बोल कैसे रहे आप बूढ़वा बताओ बा कि नाथ मैं गया था श्रीमान के पास अपने गांव में जो पंडित महोदय पुरोहित के लगे गए रहे हमारे पतरा देख के ये बताए कि तू ऐसे नहीं मर गया अब हमारे साथियों तनी घटना हुई बा तो जाहिर सी बात बा हम मर जाब ना ए भैया ए तने में जौन आटा पीसत रहन रख के रहन डंडा समझावन दास निकाले न लाठी मैं बताओ ते मारा एक जी है बोल जल्दी मैं बेटा मैं मर गया हूँ काहे तो का फिर से देता ही टाइम मौका जिए तो एक मर गए पहले का बताओ काहे बेटा मैं मर गया हूँ तुम काहे नहीं समझते हो अरे बेटा नहीं समझते काहे अब चला तुम्हारी इलाज हम करेंगे इतने में उठाए डंडा उठाए के अच्छा पड़ी एक डंडा मछुआरे चिल्लाने आज भाई कहीं अबे ना सुधर में मरा एक जिया कहीं बेटा मैं मर गया ये या कि अगर एक बार पाखंड के अंदर चला जाए अगर चला गए तो ओका बहुत जल्दी निकाला आसान नहीं है वो समझाओ सिर्फ विराह का आप लोग निचोड़ समझिएगा कि कवि जी कहाँ पर यह बात लेकर जाना चाहते हैं समाज हमारा पढ़ा लिखा है सुशिक्षित है पढ़े लिखे सभी लोग भी बैठे हैं हमारे सामने लेकिन हमारा समाज जिस गर्त में गया है उस गर्त को निकालने में अबे ना जाने कितनी पीढ़ियां ऐसी चली जाएंगी विकलांग में पैदा हुआ। बस कहानी के समझिए कहानी लेके कवि जी कहाँ जाते हैं खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका और यार आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी आप राजेंद्र यादव जी वकील साहब मधुपुर नेवरा से 101 रुपए का महान आशीर्वाद 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार चचा ले लिया पैसा रतिपाल यादव जी नेवरा से समाजवादी गीत के फरमाइश बा बारे समाजवादी से 101 रुपए का महान आशीर्वाद कार्यक्रम के आयोजक साहब आप आदरणीय परम सम्मानित भारत यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद के चारे कीमत से अपनी कला में कामयाब रहे खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका अरे पिछवाड़े पे जोर से जब लठिया पड़ी तो पिछवाड़े पे जोर से अरे जब लठिया पड़ी तो बुढ़ऊ भागी खड़ा भइले सबके अखिया गड़ी बुढ़ऊ भागी खड़ा भइले सबके अखिया
धनी धनी भाई हमके दिहला जियाई हो तोहरी एहसान नहीं जाई बहुत चुकाई हो अरे कतहु खोले न तोहर अब जादुई छड़ी अरे त कतहु खोले नहीं तोहर अभी जादुई छड़ी बुढ़ऊ खाया भइले सबके तब आखिया गया जब लाठी पड़ी पीछे तुझे बुढ़ऊ तब ले खड़ा हो गया कहन रे बेटा बा यो पगलाई के खाद होत का कहे बा बेटा बा तुमने मुझे जिंदा कर दिया हमारा डंडा बड़ा कमाल का है कहे तू पागल है यहाँ का एकदम कहे नहीं बेटा मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारे पास जादुई डंडा है हमारा अगर मानो तो इस जादुई डंडे को खुद से दूर मत होने देना बेटा संभाल के रखना इसको बेटवा हमारी आखिरी इच्छा बा पूरा करबे कहे बेटवा जब हम मर जाब ना तो आया दोबारा हमरे दुई डंडा मार दे हम फिर से ठीक हो जाए कहे ना बेटे एकदम पागल है यही का कहे नहीं बेटा सही कहते जब मर जाब ना तो दुई डंडा फिर लगाई दे बस अबे हम जिंदगी बहुत जिये चाहत कहे 80-85 जीली ना बुढ़ऊ उका जी बे कहे ना बे अब पतो है और आप घर मलिकार साहब आदरणीय परम सम्मानित जनजन में सम्मान पाने वाले जो कि परिचय के मोहताज नहीं है आप श्याम बहादुर यादव जी आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रहे अगर समझने वाले इस बिरहा को समझेंगे बुद्धिमान लोग बैठे हैं तो बस समझ लीजिएगा पानी में से पानी छानिए बुद्धिमान का काम है नहीं तो बिरहा बहुत जने गावत है बिरहा सुनो लोग जाते हैं आनंद ले बाद भाई देखा है कायम बड़ा बढ़िया गावत रही लेकिन का भाई से का उन्हीं लोग ध्यान दी है जो सही से बिरहा सुने आए हुए का कब पहले के लोग बिरहा सुने जात रहे आज वाले बिरहा देखा ही जाता कितना बड़ा कुआं है काहे बरे जाते जाना था गवैया कुछ न जाने बस देखे तनिक नीक राय बस अरे बहुत नीक गावत आया कहती गवैया के तनो नीक गावे तनिक चमड़ी ऊपर करिए बारे हमारा राजू के थलाई गावत जैसे पूरा यही अंतर होई बा जे दादा लोग काका लोग के कबीरा ध्यान से सुनोगे तो समझ लिया कहानी कहां मोड़ देत बा आखिरी में खानदान के परिचय बा आप आदरणीय परम सम्मानित कारीगर साहब आप सुरेश यादव जी सरसी खान से 51 रुपए का महान आशीर्वाद अब गुरु बिहारी गुरु गणेश अब रामलाल की प्रिय अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कबीर और लिख कर फिर गीत हो अरे मुहावा पे कुत्ता मोती जहिया रुचि गया कभी बिरहा के सजीवन बूटी मुहावा पे कुत्ता जन्म